नमस्कार दोस्तों, एस्पायर अकैडमी के यूट्यूब चैनल में तुहाडा हार्दिक स्वागत है। अज असीं पाइप एंड सिस्टम चैप्टर नूं डिस्कस करन जा रहे हाँ। इस चैप्टर विच पानी की पाइप नाल टंकी नूं भरन दा जिक्र किया जाता है। ये चैप्टर भी टाइम एंड वर्क चैप्टर की तरह ही टाइम, वर्क अते एफिशिएंसी नाल डील करता है। जिवें कि इस चैप्टर के नाम तो ही सानूं पता लग रहा है कि ये चैप्टर पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल अते टंकी के क्वेश्चनस नाल डील करेगा। इसलिए इस चैप्टर विच टंकी नूं भरना ही वर्क मन्निया जाता है। पिछले चैप्टर विच तुहानूं दस्सिया जा चुका है कि वर्क का पता करन लई एलसीएम अते एफिशिएंसी का पता करन लई इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। ये फार्मूला पावर इजकल टू वर्क अपॉन टाइम तो ड्राइव किया गया है, क्योंकि साडे एग्जाम विच आने वाले क्वेश्चन विच पावर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उत्थे एफिशिएंसी या फिर एफिशिएंट शब्द की ही वरतों की जाती है। इसलिए असीं इत्थे पावर की जगह एफिशिएंसी शब्द का इस्तेमाल करांगे। इन्हां सारे फार्मूलिਆਂ नूं असीं टाइम एंड वर्क चैप्टर विच डिस्कस कर चुके हाँ। साडी सलाह है कि इस चैप्टर नूं करन तो पहलां तुसीं टाइम एंड वर्क चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन जरूर देखो, ताकि तुहानूं इस चैप्टर के क्वेश्चन करन विच आसानी रहे। फस्ट टाइप की शुरुआत करते हुए असीं ये जानने की कोशिश करांगे कि इस चैप्टर अते टाइम एंड वर्क चैप्टर विच की समानता है, अते सैकेंड टाइप तो असीं ये जानने की कोशिश करांगे कि अगर ये दोनों चैप्टर इक्को जिहे हन तां सानूं इस चैप्टर की अलग तो जरूरत क्यों है। पहले क्वेश्चन में दस्सिया गया है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पैक्टिवली। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगैदर द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज़। जिमें कि इस क्वेश्चन में दस्सिया गया है, पाइप ए एक टैंकी नूं 20 मिनट विच भर सकता है अते पाइप बी उस टैंकी नूं 30 मिनट विच भर सकता है। अते सानूं पुछ लिया गया है, अगर ए अते बी दोनों पाइपों नूं इकट्ठे खोल दिता जाए तां वो दोनों मिल के उस टैंक नूं कितनी देर विच भर देणगे। इस क्वेश्चन विच दोनों पाइप का अलग अलग टाइम दस दिता गया है, पर वर्क अते एफिशिएंसी वालों नहीं दस्सिया गया, जो कि सानूं खुद पता करना पवेगा। अगर तुसीं इस क्वेश्चन नूं टाइम एंड वर्क दे फस्ट क्वेश्चन नाल मिलाउंदे हो तां तुहानूं पता चलेगा कि ये दोनों क्वेश्चन इक्को जिहे हन। उस क्वेश्चन विच जिथे आदमियों का जिक्र किया गया सी, उत्थे हुण पाइप का जिक्र किया गया है। बाकी क्वेश्चन सेम ही है। अगर ये क्वेश्चन सेम हैं तो इन्हों सॉल्व करने का तरीका भी सेम ही होगा। पिछले लैक्चर विच तुहानूं दस्सिया जा चुका है कि असीं टाइम दे विचों ना डायरैक्ट जोड़ सकते हैं ना ही डायरैक्ट घटा सकते हैं, पर एफिशिएंसी नूं डायरैक्ट जोड़िया भी जा सकता है अते घटाया भी जा सकता है। इसलिए अगर तुसीं साडा टाइम एंड वर्क का लैक्चर देख चुके हो तो तुसीं जानते होवोगे कि क्वेश्चन नूं सॉल्व करने लई सानूं सब तो पहला वर्क का पता करना पवेगा, जिसनूं कड्ढण लई असीं दिते हुए टाइम का एलसीएम करते हुए पता करांगे, जो कि 20 ते 30 का एलसीएम 60 आवेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन पाइप्स अते टंकी नाल रिलेटेड हैं तां असीं मन सकते हैं कि इस विच तां 60 लीटर का टैंक भरना ही साडा काम होगा। इस तो बाद सानूं एफिशिएंसी का पता करना पवेगा। एफिशिएंसी पानी भर रही पाइप का यूनिट टाइम विच भरया जा रहा पानी होगा। जिवें कि तुसीं इस क्वेश्चन विच देख रहे हो, इस विच टाइम के यूनिट मिनट दिते गए हैं। उस हिसाब नाल पाइप ए 1 मिनट विच जिन्ना पानी भर सकती है वो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अते एफिशिएंसी कड्ढण का तरीका पहला दस्सिया जा चुका है। एफिशिएंसी कड्ढण लई सानूं वर्क नूं टाइम नाल डिवाइड करना पैंदा है। अगर ए पाइप की एफिशिएंसी कड्ढनी है तो सानूं वर्क नूं ए दे टाइम नाल डिवाइड करना पवेगा, जो कि ए का टाइम 20 मिनट है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3 होगी, जिसनों असीं इस तरह मन के चल सकते हैं भी ए 1 मिनट विच
3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। अगर 1 मिनट ਵਿੱਚ 3 ਲੀਟਰ ਭਰੇਗਾ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ 60 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20 ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਦੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ 20 ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 2 ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि इस क्वेश्चन विच दोनों का इकट्ठे टाइम पूछा गया है, इसलिए दोनों की एफिशिएंसी भी जुड़ जाएगी। ये अपने थां ते इकल्ला 3 लीटर पानी भरेगा, उस टाइम ते बी इकल्ला अपने टाइम ते 2 लीटर पानी भरेगा और इक्को टाइम ते 5 लीटर पानी यानी कि 1 मिनट विच 5 लीटर पानी भरिया जा रहा होगा। असी टोटल 60 लीटर पानी भरना है, तो दोनों का मिला के पानी भरन का समा कढ़न लई ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ 60 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ 'ਤੇ 12 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 12 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ वर्किंग अलोन यानी कि इकल्ले काम करन दा पता करांगे। सेम पहले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। इस विच दिता गया है 2 पाइप्स P and Q together can fill a cistern in 15 minutes and P alone can fill the cistern in 20 minutes, then Q alone can fill the cistern in। इस विच 2 पाइपों का जिक्र किया गया है, एक P और दूसरी Q। क्वेश्चन की शुरुआत में इन्होंने दस दिता गया है कि अगर P और Q मिल के एक टैंक नूं भरते हैं तो वह 15 मिनट विच भर देंगे, और अगर P इकल्ला भरता है तो वह 20 मिनट विच भर देगा। और सानू पूछा गया है कि दसो Q इकल्ला उस टैंक नूं भरन विच कितना समा लवेगा। इस क्वेश्चन भी सेम उस तरीके नाल सॉल्व करते हुए असीं सब तो पहला वर्क पता करांगे। वर्क जो कि उस टैंक की कैपेसिटी बन जाएगा भी वो किन्ने लीटर का टैंक है, तो एलसीएम करते हुए 20 और 15 का एलसीएम 60 बन के आ जाएगा। मतलब 60 लीटर का असीं टैंक भरना है। उस तो बाद सानू एफिशिएंसी की जरूरत होगी, जिस तो सानू ये पता चलेगा भी एक पाइप एक यूनिट टाइम विच किन्ने लीटर पानी भर रही है। जिवें कि P की एफिशिएंसी कढ़ते हुए असीं टोटल वर्क नूं P के टाइम नाल डिवाइड करते हुए P की एफिशिएंसी कढ़ांगे, जो कि साडा वर्क 60 है और P का टाइम 20 है। जो 60 ਨੂੰ 20 नाल डिवाइड करांगे तो साडा 3 आंसर आएगा, जो कि P की एफिशिएंसी होएगी। क्योंकि Q का टाइम सानू नहीं दिता गया, इस करके Q की एफिशिएंसी फिलहाल नहीं कढ़ सकते। उस तो बाद P और Q का इकट्ठा टाइम दिता गया है, इसनूं भी उस तरीके नाल वर्क नूं टाइम नाल डिवाइड करते हुए एफिशिएंसी कढ़ांगे, जो कि 4 आ जाएगी। इस तो सानू पता चलता है कि P की एफिशिएंसी 3 है, मतलब P 1 मिनट विच 3 लीटर पानी भर सकता है, और P और Q मिल के 1 मिनट विच 4 लीटर भर सकता है। अगर P इकल्ला 3 लीटर पानी भर सकता है तो उसनूं Q का जो साथ मिल रहा है उस विच सिर्फ 1 लीटर का वाधा हो रहा है। इसका मतलब Q उसनूं 1 लीटर पानी भरने में मदद कर रहा है, जो कि उसकी एफिशिएंसी बन जाएगी। अगर Q की एफिशिएंसी साढ़े को आ चुकी है तो सानू Q का टाइम कढ़न च भी कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइम कढ़न लई वर्क नूं एफिशिएंसी नाल डिवाइड करके पता लगा सकते हैं। सानू इस विच टोटल वर्क 60 दिता गया है और Q दे काम करन दी ताकत जो कि एफिशिएंसी 1 है, उसने डिवाइड करते हुए साडा आंसर 60 मिनट आ जाएगा। इस तो असीं वर्किंग अलोन वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर पावांगे। ये दोनों क्वेश्चनों तो तुसीं एक चीज़ नूं देख पा रहे होवोगे कि ये चैप्टर के क्वेश्चन बिल्कुल टाइम एंड वर्क के चैप्टर के क्वेश्चनों वांग है। अगर ये चैप्टर सेम हैं तो इस नवे चैप्टर की जरूरत क्यों पई, उस चीज़ को समझने लिए असीं सैकेंड टाइप के क्वेश्चन वाल वधदे हाँ।
फस्ट टाइप के क्वेश्चन विच असीं जो काम कर रहे सी उस विच किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं सी हो रही अते टाइम एंड वर्क चैप्टर विच भी असीं देखिया भी कोई ना कोई काम करन दा जिक्र होया, किसी भी काम विच किसी भी तरह का विघन या फिर रुकावट नहीं बने। इस करके उस काम नूं पॉजिटिव काम के तौर पर असीं गिणदे रहे। पर जिद्दां ही इस चैप्टर का जिक्र करते हाँ, जदों असीं किसी पानी की टैंकी नूं भर रहे हुंदे हाँ तो तुसीं अक्सर घरां विच देखदे हो एक पासे मोटर चल रही हुंदी है जो कि टैंकी नूं भरन दा काम कर रही हुंदी है ते उसे टाइम ते घर विच कोई ना कोई नल खुला हुंदा है, जिस करके वो पानी नाल नाल निकलना भी शुरू हो जाता है, जिस कारण उसनूं जो टाइम लगना चाहिए सी पानी भरन विच उस तो वध लग जाता है। उस तरह के क्वेश्चन जो कि इस विच कदी लीकेज के तौर पर आते हैं, कदी वेस्ट पाइप के तौर पर आते हैं, उन्होंने डिस्कस करते हुए असीं सैकेंड टाइप की शुरुआत करते हैं। जिवें कि इस क्वेश्चन में दिता गया है, 2 पाइप्स कैन फिल ए सिस्टर्न इन 20 मिनट एंड 15 मिनट रिस्पैक्टिवली एंड ए वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी इट इन 12 मिनट। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर कैप्ट ओपन दैन द सिस्टर्न विल बी फिल्ड इन। यानी कि 3 पाइपों का जिक्र होया है, जिस विच एक पाइप जिन्हों कि असीं मन के चल सकते हैं पाइप ए जो कि किसी टैंक नूं भरन विच 20 मिनट का समा लै रही है, अते पाइप बी जो कि उस टैंक नूं भरन विच 15 मिनट का समा लै रही है। अते सानूं नाल दस्सिया जाता है कि एक वेस्ट पाइप जिन्हों तुसीं मन के चल सकते हो, तुसीं घर विच कोई टूटी खुली छड्डती है, वो पूरे भरे हुए टैंक नूं खाली करन विच सिर्फ 12 मिनट का समा लै सकती है। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, अगर ये तीनों पाइप इकट्ठियां चलन यानी कि ए ਅਤੇ बी दोनों मिल के उस टैंक नूं भरना शुरू कर देन ਅਤੇ सी नालों नाल पानी कढ़ी जाए तो उस टैंक नूं पूरा भरन विच कितना समा लगेगा। ये सानूं क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इस क्वेश्चन नूं भी सॉल्व करन दा सेम तरीका, सब तो पहलां असीं वर्क कढ़ांगे। वर्क जो कि टैंक की कैपेसिटी शो करेगा 20, 15 ਅਤੇ 12 ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 60 ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ कि अगर ਇਹ 20 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ 60 लीटर पानी भर रहा है, इसका मतलब 1 मिनट विच सिर्फ 3 लीटर पानी भर रहा है। उत्थे ही बी 4 लीटर अगर 1 मिनट विच पानी भरेगा तो 15 मिनट लगा के 60 लीटर पानी भर सकता है। अते उसी जगह जो सी 12 मिनट लगा के 60 लीटर की पूरी टैंकी खाली कर सकता है, इसका मतलब वो 1 मिनट विच 5 लीटर पानी बाहर कढ़ रहा होगा। जिवें कि तुसीं देख रहे हो पहलियां 2 पाइपां पानी भरन का काम कर रही हैं ਅਤੇ तीसरी पाइप पानी कढ़न का काम कर रही है, जिस चीज़ नूं इस डायग्राम विच भी रिप्रजेंट किया गया है। पाइप ए ਅਤੇ पाइप बी, इनलैट ए ते इनलैट बी पानी भरन का काम कर रही है ਅਤੇ सी आउटलैट के तौर पर पानी बाहर कढ़ रही है। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ पाइपां मिल के काम करनगियां ਤਾਂ ए ਅਤੇ बी मिल के जिथे 1 मिनट विच 7 लीटर पानी भर देंगे ਅਤੇ नाल ही उस टाइम पाइप सी 5 लीटर पानी बाहर भी कढ़ देगा। इसका मतलब 1 मिनट दे विच कुल 2 लीटर पानी ही भरिया जाएगा ਅਤੇ साडा काम पूरा टैंक भरन दा है जो कि तिन्नां दे इकट्ठे चलन करके भरेगा। उसनूं उसका समा कढ़न लई असीं टाइम नूं कढ़न लई वर्क नूं टोटल एफिशिएंसी नाल डिवाइड कर देवांगे, जो कि साडे को वर्क 60 लीटर बन रहा है ਅਤੇ साडी एफिशिएंसी जो कि सिर्फ 2 बच रही है उसने डिवाइड करते हुए टैंक पूरा 30 मिनट विच भर जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नूं देखते हाँ। इस क्वेश्चन विच दिता गया है, पाइप A and B can fill a tank in 20 hours and 30 hours respectively, and pipe C can empty the tank in 15 hours. If all the pipes are open together, how much time will be needed to make the tank full?
ਸੇਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਲੈਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਾਈਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਮ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੇਮ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 2 ਪਾਈਪ ਕੈਨ ਫਿਲ ਏ ਸਿਸਟਮ ਇਨ 3 hours and 4 hours respectively. Both the pipes were opened together, but due to a leakage, it took 12 hours to fill the cistern. Find in how much time leakage can empty the whole tank. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 2 ਪਾਈਪ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ B ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਈਪ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ 'ਚ ਕੁੱਲ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਗਰ ਲੀਕੇਜ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਏਗੀ। ਲੀਕੇਜ ਜੋ ਕਿ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3, 4 ਅਤੇ 12 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 12 ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਲੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਈਪ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਕੇ 12 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 3 ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ C ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ C ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 1 ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈਪ A ਅਤੇ B ਦੋਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 7 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ C ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਉਹ 6 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਲੀਕੇਜ ਇਕੱਲੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਰੀਕਾ। ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਯਾਨੀ ਕਿ C ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਪੂਰੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, A pipe can fill a tank in 4 hours, but due to an outlet pipe, it takes 4 hours extra to fill the tank. Then how much time will it take to empty the whole tank if outlet pipe were opened alone? मतलब कोई A पाइप ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ B ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ 8 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਊਟਲੈਟ ਪਾਈਪ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਕੱਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ 4 ਅਤੇ 12 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਇਸ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ A ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 3 ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। 12 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਆ ਜਾਵੇਗਾ। B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ B ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A - B ਮਤਲਬ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਆਵੇਗਾ। ਅਗਰ A ਪਾਈਪ ਇਕੱਲੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਪਾਈਪ B ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 1 ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਇਕੱਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਟੈਂਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਕੰਮ 12 ਲੀਟਰ ਟੈਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਕੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜੋ ਕਿ 2 ਹੈ, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ 6 ਘੰਟੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।